सनावद में पीरानपीर शीतला माता मेला समिति पर की गई भ्रामक पोस्ट को लेकर समिति के सदस्यों ने मीडिया को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। सनावद में पीरानपीर शीतला माता मेला के संबंध में मेला समिति ने पत्रकारों से चर्चा की। सोशल मीडिया पर भूखंड आवंटन को लेकर भ्रष्टाचार की पोस्ट से मेला समिति आहत है। पीरानपीर शीतला माता मेले को लेकर नगर पालिका के परिषद कक्ष में मेला समिति अध्यक्ष शेरान शेख, उपाध्यक्ष जय शिंदे, अध्यक्ष प्रतिनिधि इंदर बिरला, मेला प्रभारी हरिराम सिंधिया ने नगर के पत्रकारों से कहा कि मेले में भूखंड आवंटन में पारदर्शिता रखी जा रही है। फिर भी कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भूखंड आवंटन में भ्रष्टाचार की पोस्ट वायरल की है। इसी संबंध में नगर पत्रकार संघ ने भूखंड आवंटन में अपने विचार रखे। प्रेस क्लब समिति अध्यक्ष विनोद गौर ने कहा कि मेले में बाहर से आने वाले व्यापारियों के साथ दुकान खरीद फरोख्त का मामला प्रतिवर्ष होता है। इससे मेले की छवि खराब हो रही है। इस साल मेला समिति इस पर कड़ी नजर रखते हुए मेले में दुकान खरीद फरोख्त करने वाले भ्रष्टाचारी व्यक्तियों की दुकान निरस्त करे और उस पर कार्रवाई हो। साथ ही कार्यक्रमों में प्रसिद्ध कलाकारों को आमंत्रित किया जाए। मेले में लगने वाली सभी दुकानों पर दुकानदार का नाम, दुकान नंबर लिखकर तख्ती लगाई जाए। बैठक में पत्रकार आशिक अली, राजेश जैन, अमित अत्रे, गौतम विद्यार्थी सहित अनेकों लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि मेला ग्राउंड पर प्रदेश के विभिन्न शहरों से खेल तमाशे, झूले, खान पान, कटलरी, ज्वेलरी, कपड़े एवं अन्य श्रृंगार सामग्री की दुकानें लगना शुरू हो गई हैं। अनेकों व्यापारी मेले में जगह आवंटन को लेकर नगर पालिका कर्मचारी शेष भूखंडों पर लाइनिंग डालने का कार्य कर रहे हैं। मेला ग्राउंड पर चारों तरफ दुकानों की सामग्री फैली हुई है। रतलाम से आए झूला व्यापारी अजय पालीवाल ने बताया कि मेरी यह तीसरी पीढ़ी इस मेले में झूले और दुकानें लगाती आ रही है। विगत 50 सालों से मेरे दादाजी दुकान लगाते थे, पिताजी मेले में झूले लगाते थे। हमारे 11 झूले लगते थे, अब 5 झूले लग रहे हैं, उसमें भी हमें जगह कम मिल रही है। मेला अधिकारी हरिराम सिंधिया ने बताया कि मेले में परंपरागत जो व्यापारी आते हैं उन्हें उनके स्थान पर भूखंड आवंटित कर दिया गया है। वह अपनी दुकान में एवं झूले लगा भी रहे हैं। नए व्यापारियों के लिए लाइनिंग डालकर उन्हें भी भूखंड आवंटित किया जा रहा है। अभी तक 350 भूखंड आवंटित हो चुके हैं और बाहर से व्यापारी आते हैं तो उन्हें विशेष स्थान पर भूखंड दिए जाएंगे। आगामी 8 से 10 दिसंबर तक मेला संपूर्ण रूप से संचालित हो जाएगा। क्या नाम है आपका? अजय पालीवाल। अजय जी कहाँ से आते हैं? रतलाम से आते हैं सर। कितने सालों से आ रहे हैं आप इस मेले के अंदर? 40 साल करीब हो गए। तो यहाँ पर झूले ही लेकर आते थे कि और कुछ भी सामान था आपका? हाँ, झूले लगते हैं, दुकानें लगती है। पहले कितने झूले लगते थे? पहले हम 10-11 झूले लगाते थे बड़े भैया हमारे। अब कितने झूले लग रहे हैं? अब केवल 4-5 झूले लग रहे हैं, उसमें हमको बहुत परेशान कर रहे हैं सब। तो इतने झूले की जगह मिलती थी आपको यहाँ पर? हाँ, मिलती थी ना, जगह और कम हो गई हमारी और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं हमको। इस बार आप कितने झूले लगा रहे हैं? इस बार 4-5 झूले लग रहे हैं हमारे। क्या क्या लगेंगे आपके झूलों में? नाव लग रही है, ब्रिगन लग रही है, टोटो लग रहा है, ब्रेक डांस लग रहा है। अभी कहाँ से झूले लेकर आए हैं? अभी आज कहाँ का मेला खत्म हुआ अभी आपका? मंदसौर से भी आए झूले हमारे, दूसरी कुक्षी से भी आए, प्रतापगढ़ से आए, सब अलग जगह से माल था हमारा। सीधे जी मेले के अंदर दुकानें लगना शुरू हो गई है, क्या व्यवस्था है, किस तरीके से? देखिए, प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 27 तारीख को इस मेले का भूमि पूजन हुआ है और 29 तारीख से हमने इस लेआउट डालने का काम किया है, लाइन डालने का। और जितने भी व्यापारी आ रहे हैं सभी को हम जो पूर्व अनुसार जो भूखंड आवंटन हुए थे उन्हीं रिकॉर्ड के अनुसार सभी को हम जो है भूखंड आवंटन कर रहे हैं। बाहर से जो व्यापारी आ रहे हैं उन लोगों की भी व्यवस्था है? जी हाँ, जो बाहर से व्यापारी आ रहे हैं जिनकी लगातार कई वर्षों से अगर दुकान यहाँ पर लगते आ रही है उन्हीं को हम दुकान आवंटन कर रहे हैं। और अगर शेष दुकान अगर उनके लिए नहीं लगती है तो उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। कुल अभी कितने ब्लॉक कटे हुए हैं? यूँ देखा जाए तो अभी तकरीबन 350 ब्लॉक कटे हैं, मगर वो कहीं ना कहीं जो है वो एक दुकानदार 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक अपनी दुकान जैसी लगती है उस हिसाब से वो ब्लॉक रहते हैं, उनको आवंटित किया जाता है। अगर ये सभी ब्लॉक पूरे होगा तो और दूसरी जगह भी अपने पास बिजनेस है जो जहाँ पर लगा सकेंगे? अगर ये ब्लॉक अगर कंप्लीट हो गए तो हमारे पास नगर पालिका जो कार्यालय है उसके सामने की जो भूमि है वहाँ पर हम जो मीना बाजार जो है वहाँ पर लगता है, वहाँ पर हम उनको स्थापित करने का पूरा प्रयास करेंगे। संपूर्ण मेला कब से शुरू होने की संभावना है? देखो, आप स्थिति देख ही रहो, मेले की तकरीबन 8 से 10 के बीच में संपूर्ण मेला स्टार्ट हो जाएगा।
तो मैं समस्त पत्रकार बंधुओं का मेरी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोगों को साधुवाद देता हूं कि आप लोग सभी अधिक से अधिक सारे पत्रकार यहाँ पर उपस्थित हुए। मेले में आज हमने मेले में पत्रकार वार्ता इसलिए रखी है कि कहीं ना कहीं अगर हमारे से कोई त्रुटि हो रही है या कोई मेले में कोई अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है जिसके कारण आम नागरिक परेशान है, तो हमने हमारे पत्रकार बंधुओं से सुझाव लिए हैं और उनसे भी मार्गदर्शन भी मांगा और हम मेले में इस साल आयोजन करने जा रहे हैं कवि सम्मेलन, कव्वाली और जागरण। उसके लिए हम लोगों ने उनको आमंत्रित भी किया है। सोशल मीडिया के ऊपर मेले को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां लोग पोस्ट कर रहे हैं कि मेले के अंदर जमीन की खरीद फरोख्त होती है, दुकानों की खरीद फरोख्त होती है, उसको लेकर क्या प्रयास किए जाएंगे? लगातार जिस तरह से परंपरा चली आ रही है, जिन जिन लोगों की रसीदें होती, क्योंकि जमीन उतनी है, क्योंकि वहां पर आधी जमीन में मंडी लगती है और दुकानें जितनी 450 जो विगत कई सालों से लगती आ रही है, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जगह आगे और हमको मंडी आवंटित कर दे, परंतु हमारे किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए मंडी आगे जमीन आवंटित नहीं कर पाती है। और अगर कोई एक पर्सन ऐसी शिकायत आती है तो हमने सारे व्यापारियों को प्रति वर्ष मैं भी खुद जाता हूँ, मेरे मेले प्रभारी भी जाते हैं और बोलते हैं कि अगर कोई किसी प्रकार की ऐसे ब्लैकमेलिंग हो रही है तो अब हमको अवगत कराए, हम लोग उसको प्रतिबंधित करेंगे। और इस बार हमारे पत्रकार बंधुओं को सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक दुकानदार के वहां पर एक बोर्ड लगा रहे जिसपे उसका नाम, पता और उसके मोबाइल नंबर लिखा रहा है। तो हम लोग इस बार प्रयास कर रहे हैं कि हर दुकानदार जिसकी भी दुकान है उसकी दुकान के आगे उसके नाम की प्लेट, उसके नंबर और उसका मोबाइल नंबर लिखा रहे, ताकि भविष्य में अगर किसी प्रकार की ब्लैकमेलिंग होती है तो हमको उसको पकड़ने में आसानी होगी। नक्शा बदलने के लिए भी प्लानिंग की जा रही है। अगले साल के लिए हम लोग ऑनलाइन की परमिशन माननीय शासन कलेक्टर महोदय को इस बार लिख रहे हैं और माननीय कलेक्टर महोदय अगर हमको परमिशन देंगे तो हम अगले साल पूरा नक्शा भी बदलेंगे और प्रयास करेंगे कि सारी दुकानें ऑनलाइन कर दें, ताकि जो जिस प्रकार की दिक्कतें आती है कि कई लोगों को दुकानें नहीं मिल पाती, उससे भी कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। सनावत से आशिक अली की रिपोर्ट।